कक्षा 12 वाले बच्चे ध्यान से समझेंगे कि इस समय आपकी प्रश्नावली 1.1 मैं करा रहा हूं। उसमें 3-4 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। मैंने कई बार आपसे कहा भी है कि उनके विषय के बारे में मुझसे बार बार पूछते रहा करो। अब पता नहीं आप क्यों नहीं पूछते। पहला एक शब्द आता है उसमें स्वतुल्य संबंध में फलन पढ़ रहे हैं हम, चूंकि हम पहले चैप्टर है और उसकी प्रश्नावली 1.1 चल रही है। उसकी मैं प्रश्न भी आपको भेजता रहा हूं हल करके। तो एक संबंध है स्वतुल्य संबंध, और दूसरा सम्मित संबंध, तीसरा संक्रामक संबंध। इस तीनों टॉपिक पर जो पूरी प्रश्नावली 1.1 है वो निर्भर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और इन्हीं तीनों बिंदुओं पर आती भी है। अगर ये तीनों संबंध कंप्लीट हो जाते हैं तो तुल्यता संबंध को व्यक्त कर देते हैं। अगर ये तीनों सिद्ध हो जाएं तो हम पहले आज ये समझ लेंगे कि स्वतुल्य संबंध क्या है। तो स्वतुल्य संबंध के बारे में बता दूं मैं आपको। यदि इस जो शर्त पूरी करता है वो बताऊंगा मैं, क्योंकि परिभाषा लिखने के लिए तो आती नहीं है, परंतु फिर भी उसके शर्त के अनुसार अगर हम चलेंगे हमारे प्रश्न हल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए a, यदि है तो संबंध कैसा हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई सेट है a, 2, 3, इस टाइप का कोई सेट है। अब इसको हमें स्वतुल्य दिखाना, तो स्वतुल्य की शर्त क्या बनेगी? a, 1, यानी पहला अवयव दूसरे के बराबर यदि है तो संबंध कैसा बनेगा? स्वतुल्य संबंध। जैसे मान लीजिए 2, 2 और 3, 3 और 1, 1, तो ये सब किसको व्यक्त करते हैं? ये स्वतुल्य को, यानी स्वयं के बराबर। यदि कहीं अवयव दिखाई देते हैं, हमें ऐसे मिलते हैं, तो वो संबंध कैसा कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। दूसरा सम्मित संबंध। इसकी पहचान बता रहा हूं मैं आपको, ये डेफिनेशन नहीं है। सम्मित संबंध 1, 2 यदि है तो 2, 1 यदि व्यक्त करते हैं एक दूसरे को तो संबंध कैसा बनाएगा? सम्मित संबंध। इसी प्रकार से यदि 3, 2 है तो 2, 3 भी होने चाहिए। तो पहले वाली कंडीशन क्या बैठती है? a, यदि डिफाइंड है, इसको ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं हम a, b तथा b, a, इस तरह से लिख सकते हैं हम 2, 2, 3, 3, यानी यदि पहला अवयव दूसरे अवयव के बराबर है। देखिए 2, 2, 3, 3, 1, 1, तो इस प्रकार संबंध कैसा बनता है? स्वतुल्य संबंध। दूसरे अवयव में आइए सम्मित संबंध 1, 2, 2, 1 अथवा 3, 2, 2, 3। यदि इस तरह की कहीं कंडीशन दिखाई देती है तो संबंध कैसे बनाएगा हमारा? वो सम्मित संबंध हो जाएगा। तीसरा एक और है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध को देखने समझ लेंगे हम कि a, b व b, c, तब a, c यदि ऐसी स्थिति कहीं पर आती है तो संबंध कैसा बनाएगा? संक्रामक संबंध। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं मैं आपको, 1, 2 व 2, 3, तब यदि 1, 3 ये कंडीशन यदि आपको मिलती है तो संबंध कैसा बनाएगा? संक्रामक संबंध बन जाएगा। दोबारा समझ लेंगे, 1, 2, 2, 3, यानी पहले वाले सेट का देखेंगे हम बाद वाला और दूसरे वाले का देखेंगे पहला वाला। और पहले में और लास्ट वाले में अगर यदि संबंध बन जाता है तो संबंध कैसा बनाएगा? संक्रामक संबंध। दोबारा समझ लो, मैं इसकी पहचान बता रहा हूं, बात ये परिभाषाएं नहीं है। a, यानी यदि पहला अवयव दूसरे अवयव के बराबर बैठता है, जैसे 2, 2, 3, 3, 1, 1, इन सभी में किस प्रकार का संबंध देख रहे हैं हम? स्वतुल्य, यानी स्वयं के तुल्य। असम्मित में
a कोमा बी, b कोमा ए, यानी उल्टा कर दो, 1,2 है तो उसको 2,1। यदि ऐसी कहीं कंडीशन दिखाई देती है तो संबंध कैसा बनेगा, सममित संबंध। जैसे 3,2 तो 2,3। इस प्रकार की जो कंडीशन होती है ये सब किसको व्यक्त करती है, सममित संबंध को व्यक्त करती है। अब आ जाओ संक्रामक संबंध, a कोमा बी पे b कोमा सी, तो a कोमा सी, क्योंकि देखो इसका पहला बाद वाला अवयव और इसका पहला अवयव विलुप्त करके यदि a कोमा सी यानी पहला और बाद वाला अवयव यदि आ जाता है तो किसको डिनोट हो जाता है, वो संक्रामक को डिनोट हो जाता है। यानी 1,2 और 2,3, देखो इसका बाद वाला अवयव कॉमन है, इसका पहला वाला अवयव भी देखो कॉमन है। फिर हम अगर यदि हमें मिल गया 1,3 तो संबंध कैसा बनेगा, संक्रामक संबंध बनेगा। देखो 3 बिंदु यदि ये संतुष्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपका एक चौथा एक संबंध और है, तुल्यता संबंध। अगर ये तीनों सिद्ध हो जाते हैं तो कौन सा संबंध बन जाता है, तुल्यता संबंध बन जाता है। तो इनको जरा ठीक से देख लेंगे, प्रश्नावली में बार बार आ रहे हैं ये।